जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, जो कुछ हमारे विचारों में आता है हम हमारे विचार आपके सामने खोल के रखते हैं। मुझे एक ख्याल आ रहा है कि अनेक जगहों पर लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे 5 एलिमेंट्स 5 तत्वों में सभी तत्व अपनी अपनी जगह पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी साधारण सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है जलदान। जलदान करने से क्या होता है? आत्म शांति तो प्राप्त होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने इस जन्म के पूर्व जन्म के किए हुए किसी गलती के कारण, खोटे ग्रहों के कारण यदि हमें कोई कलंक लगता है या हमारे जीवन में हमसे कोई ऐसी भूल हो जाती है जिससे हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, हमारा मन कचोटता रहता है, हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, उन लोगों को जलदान अत्यंत श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। दान, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में जो दान से संबंधित होता है उसको हम आपको समझाते हैं। एक हाथ से देने वाली चीज़ हमें अनंत हाथों से प्राप्त होती रहती है। अब जलदान का महत्व तो हमारे जीवन में अत्यधिक है। कैसे हमें जलदान को करना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और अभी बताएंगे। किंतु मैं बीच में ये आग्रह चाहता हूँ कि हमारी ज्ञान की इस डगर को आगे बढ़ाएं, ज्ञान की सबरल धारा को आगे बढ़ाएं, ज्ञान की यज्ञ में आप हमें सहयोग करें और अपने समस्त जो ग्रुप्स में इन वीडियो को आप फॉरवर्ड भी करें। यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं। अब दान के देखो अनेक परिभाषाओं में सर्वोत्तम आपने देखा होगा, पहले धर्मार्थ प्याऊ लिखा होता था। आजकल वो प्याऊ का सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप अपने गली मोहल्ले में, गर्मी का मौसम आने वाला है, कुछ गर्मी ने दस्तक दे दी है। गली मोहल्ले चौराहे में जहाँ कहीं उचित स्थान है वहाँ पर आप जल की प्याऊ लगाएं। अगर उतना संभव नहीं है तो कोई सार्वजनिक जगह पर हैंडपंप या पानी का बोरिंग या पानी के पहले कुएं खोदते थे, कुएं में पानी कम होता जा रहा है, जल लेवल नीचे होता जा रहा है, तो उसके दूसरे रूप में आप कहीं हॉस्पिटल जहाँ अनेक मरीजों के अभिभावकों को मरीज पानी पीते हैं वहाँ पर आरओ प्लांट लगाएं। पानी का कुछ व्यवस्था इस प्रकार की करें कि राहगीरों को पानी की प्राप्ति हो। जल में घर में प्याऊ लगाएं। और तो और देखिए कि जल के अभिलाषी हमारे कितने परिंदे होते हैं, परिंदे जिनको बोलते हैं पक्षी। गर्मियों में बेचारे पानी में विकल हो जाते हैं। पेड़ों की टहनियों में छोटे छोटे पानी के पात्र बांध करके उनमें जल की व्यवस्था कराएं। इससे हमारा पर्यावरण तो पवित्र होता है। हमारे जितने भी जो हमारे परिंदे होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, ये कोई ना कोई चीज़ हमें देते हैं, हमसे लेते कुछ नहीं है। उनकी रक्षा करना, जिस प्रकार से हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं उस प्रकार से हमें जीवों पर भी दया करना चाहिए। उन जीवों के लिए पानी भरने की व्यवस्था करें। नदी आदि में जहाँ पर कोई टूटे फूटे उनके सहयोग करने की व्यवस्था करें जितनी आपकी सक्षमता दे रही है। या जहाँ कहीं पर आपको लगता है किसी हॉस्पिटल में, किसी मंदिर में नल की आवश्यकता है, वहाँ नल लगाएं। और तो और आपने देखा आजकल एक नया चलन चला है जो बहुत ही अच्छा है कि कई चौराहों पर एक अच्छी सी जगह पर जल के घड़े भरे होते हैं। वहाँ पर कुछ डिस्पोजल ग्लास और पानी का एक पात्र ऐसा होता है कि उसे लोटे आदि से निकालो गड्ढे में से और उला के पीजिए। तो उसमें आप कितने लोग राहगीर पानी पी के चले जाते हैं। या बिस्लरी का पानी हो जो कि शुद्ध हमारे जीवन में शुद्धता प्रदान करने वाला हो। ऐसे जल का दान देने से आपको आत्म तृप्ति तो होगी, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। इस जन्म के पूर्व जन्म के कलंकों से आपको मुक्ति मिलेगी। वरुण देव की कृपा आप पर बरसेगी। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में नाना प्रकार की जो एक चल अचल संपत्ति में आपको दिनों दिन वृद्धि होगी। तो जल दान, क्योंकि जल ही जीवन है और जल में संरक्षण करना और जल का सदुपयोग करना ये हमारे लिए परम आवश्यक है। कुछ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ बंधुओं को मैंने देखा है, आप अतिथि बन के घर गए या घर में आपने पानी मांगा, पूरा गिलास पानी का लाया गया नौकर के द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा,
आपने 2 घूंट पानी पिया छोड़ दिया, ये अत्यंत अपराध की श्रेणी में आता है। इन 5 तत्वों को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इन 5 तत्वों का संरक्षण करना, और इन 5 तत्वों में जल तत्व हमारा जो प्रधान है, बिना जल के त्राय त्राय हो रही है। और आगे क्या कह सकते हैं, प्रभु के हाथ में है। तो जल की एक बूंद भी निरर्थक ना जाए। जैसे हम कहते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि पान जिस प्रकार से झूठा ना छोड़ो, तो ये भी मैं अपने बंधु बांधवों से कहना चाहूँगा, जितना आवश्यक है उतना तो स्नान में जल खर्च करें, अनावश्यक खर्च ना करें। और जितना पीना है उतना ही जल लें। यदि आपको गिलास भर के लाया गया है और आप सम्मान के लिए पीना चाहते हैं, तो कृपया रिक्वेस्ट करें कि भैया पानी व्यर्थ जाएगा, मुझे छोटे गिलास में कम पानी चाहिए। या आप कई बार सार्वजनिक जगहों पर पानी लिया और 2 घूंट पिया और गिलास को फेंक दिया। ब्याह शादियों में कितना दुरुपयोग होता है, मैं सब देख रहा हूँ। वो सब देखने के बाद हृदय को बड़ा दुख होता है। तो आप सब लोगों को मैं छोटी छोटी इस प्रकार की वार्ता शेयर कर रहा हूँ, जिसे जलदान करने से जीवन में अत्यंत खुशी समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।